प्रिय बच्चों एवं अभिभावकों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य मनसाराम आइडियल इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर बहूँ सादतगंज से आप सबका टीचिंग क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारा संसार कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित है। इससे बचने के लिए हम सब संघर्षरत हैं तथा अपने मुख पर मास्क एवं सैनिटाइज़र का प्रयोग करें तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिससे आप व आपका परिवार सुरक्षित रह सके। शासन की मंशा के अनुसार हम और हमारे विद्यालय के प्रबंधक जी ने ये सुनिश्चित किया है कि बच्चों के पाठ्यक्रम कक्षा 12 में बच्चों के पाठ्यक्रम का ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा उनको पढ़ाया जाए, उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में मैं कक्षा 11 से जो 12 में बच्चे प्रमोशन हुए हैं, उनके लिए मैं उनके पाठ्यक्रम के प्रथम पाठ से की 8 पंक्तियों से हम क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य में से पवन दूतिका शीर्षक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक व पेंसिल पेन लेकर बैठें। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएंगे। अब हम इस पाठ की कुछ पंक्तियों को सस्तर वाचन करने जा रहे हैं। आप लोग भी पढ़िएगा। इसके बाद हम इसके व्याख्या और अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी प्रभात वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के माने बता रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर होता है, दृग्जुगल माने दोनों नेत्रों में, धरा माने पृथ्वी, सदन माने घर, सदगंध माने अच्छी सुगंध, प्रातः वाली वातायनों माने खिड़कियों या झरोखों से, संतापों माने दुख, कलुषित माने दूषित हुई। अब इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में अपने घर में अकेली बैठी हैं और प्रातः काल की वायु उनके घर में प्रवेश करती है। तो व्याख्या की तरफ अब हम चलते हैं। देखिए आप लोग, एक दिन राधिका जी अपने घर में श्री कृष्ण के वियोग में अकेली दुखी बैठी हैं। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हैं जो पृथ्वी को भिगो रहे हैं। इसी समय धीरे से
सुगंधित वायु उनके घर में प्रवेश करती है, वह प्रातःकालीन सुंदर सुगंधित वायु झरोखों के द्वारा उनके घर में प्रवेश करती है। जो ये वायु संयोगावस्था में सुख प्रदान करने वाली होती है, वही आज राधिका जी को श्री कृष्ण के वियोग में दुख दे रही है। तो दुखों को बढ़ता हुआ देख करके राधिका जी दुखी हो करके उस प्रातःकालीन पवन से कहती हैं कि यह पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या मेरे भाग्य के विपरीत हो करके तू भी क्रूर हो गई है और मुझे सता रही है? बस अब जो है वो बोल दें।